हाँ बेटा, कौन सा टेंस स्टार्ट है अपने पास में? प्रेजेंट का परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश कल क्या बताई थी हमने इसमें? आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश ही, शी, इट, नेम, और इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज होगा किसका? हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और आई, वी, यू और दे, इसके अलावा प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ यूज किया जाएगा किसका? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब एक सेंटेंस था, मैंने यह फिल्म नहीं देखी है। देखने वाला कौन है बेटा? मैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा? आई। अब आई के हिसाब से देखो, देखी है, अब इसका मतलब इसमें काम खत्म हो चुका है लेकिन कुछ समय पहले ही हुआ है, तो देखो यहां से क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब आई हैव। नेगेटिव क्या लगाओगे? नॉट। मैन वर्ब क्या है? देखना। देखना को वैसे तो अपन वाच लगाते हैं और वाच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वाच्ड। आई हैव नॉट वाच्ड, क्या नहीं देखी? यह फिल्म, यानी कि दिस मूवी। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारे पास? आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। नेक्स्ट है, उन्होंने एक नई कार खरीदी है। उन्होंने, समझ रहे हो? ना तो मैंने ना तुमने, थर्ड पर्सन आदमी है और थर्ड पर्सन आदमी भी एक ही है क्या? ये नहीं है ना, एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? प्लूरल है। प्लूरल क्या बनेगा? दे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। खरीदी है, इस हिसाब से लगाओगे तो हैव। क्या खरीदने के लगाएंगे? बाय। बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। क्या खरीदी है? ए न्यू कार, तो यहां आ जाएगा ए न्यू कार। ठीक है, ए न्यू कार। मैंने 3 विदेशी भाषाएं सीखी हैं। मैंने किसने? आई ने। ठीक है, अब आई के हिसाब से लगाओगे क्या आ जाएगा? हैव। सीखने को क्या बोल रहे हैं? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लर्नर कह दो, चाय से लर्नट कह दो, एक ही बात है बेटा। ये पहले लर्नट हुआ करती थी लेकिन आजकल लर्नट भी ठीक है। ठीक है, लर्न की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्नट होती है चाहे लर्नर होती है, एक ही बात है। अब क्या सीखने की बात हो रही है? 3 विदेशी भाषाएं, तो 3 का मतलब 3, विदेशी को बोलते हैं फॉरेनर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरेनर। और भाषा को बोलते हैं क्या? लैंग्वेज। तो 3 फॉरेनर लैंग्वेज। राहुल अंग्रेजी बोलना सीख गया है। कौन सीख गया? राहुल। हैज, सीखना वही अभी बताया था, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। अब देखो बोलना वर्ब है ना, तो क्या लगाओगे? टू स्पीक। और इंग्लिश क्या बोलना सीख गया? इंग्लिश। चाहे तो टू स्पीक इंग्लिश लिख लो, चाहे यहां स्पीकिंग इंग्लिश लिख लो, एक ही बात है ना, स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखो, तुमने तुम्हारा पर्स कहां गुमा दिया है। अब ये सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। कैसा है बेटा? इंट्रोगेटिव है। कहां, और कहां को क्या बोलते हो तुम? वेयर। कहां को क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं ना। हटा दिया कहां वर्ड को। अब बच रहा है क्या? तुमने तुम्हारा पर्स गुमा दिया है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? सब्जेक्ट से पहले क्या लेके आओगे? हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे। अब हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, कैसे आएगी? टेंस के मुताबिक आएगी। किसके मुताबिक आएगी? टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारे पास टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज और हैव। अब देखो हैज और हैव में से कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? सब्जेक्ट कौन है? तुम है। तुम है तो क्या आएगा? क्या आएगा? हैव। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ले लो, क्या आएगा? यू। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब ले आओ, घुमाना मतलब खोना,
खोने को बोलते हैं लॉस, और लॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लॉस्ट। तो वेयर हैव यू लॉस्ट, तुमने कहाँ गुमा दिया है? क्या गुमाने की बात हो रही है? तुम्हारा पर्स। तुम्हारा किसका? योवर। और पर्स का मतलब हो जाएगा पर्स। तो क्या बन गया? वेयर हैव यू लॉस्ट योवर पर्स। ओके, बना लिए होगे तुम लोगों ने? उतारो एक बार। हाँ बेटे, बड़े आ गया अब है ना। अब बात करते हैं इसके बाद में कुछ हमारे टॉपिक्स, जिसका नाम है क्या? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसकी दृष्टि से देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे इंपॉर्टेंट बनेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसको हिंदी में बोले तो पता है ना खूब अच्छे से, क्या है? क्रिया का सही रूप। टेंस कौन सा चल रहा है हमारे पास में? प्रेजेंट का परफेक्ट। कौन चल रहा है बेटा? प्रेजेंट का परफेक्ट चल रहा है हमारे पास। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यही याद रखना है कि हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किसका होगा? हैज़ या हैव। और मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बताओ आएगी कि नहीं आएगी? अभी टेंस पढ़ा आप लोगों ने, हमने किस किस का यूज किया था? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। अब देखिए बेटा कि यहां से हमारे पास रूल क्या कहता है। तो रूल नंबर इसका फर्स्ट जो है वो हमें कहता है किसका है? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का है बेटे। बोलो किसका है? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। पता है ना क्या होती है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स? बोलो पता है कि नहीं है? इसका मतलब होता है समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। समय को बताने वाले क्रिया विशेषण, यानी कि हमारे को पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ टेंस कौन सा यूज होने वाला है। तो देखो बेटा कौन सी एडवर्ब है इसमें। सबसे पहला तो देखो इसमें कौन कौन सी याद रखनी है? ऑलरेडी। एक तो कौन सी आएगी? ऑलरेडी। इसके अलावा रिसेंटली, ऑलरेडी रिसेंटली। इसके अलावा देखो जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, अनटिल, टिल नाउ। इसके अलावा एवर, सो फार, एवर, सो फार। और बोलो कोई सी याद आ रही हो तो तुम्हारे? ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, अनटिल, टिल नाउ, एवर, सो फार। यट, कौन सी है? यट। इसके अलावा बिफोर, एटीसी। आए तो, आए तो टेंस कौन सा भरोगे बेटे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरते हैं। कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट का
परफेक्ट टेंस भरेंगे हम इसमें, ठीक है। अब कैसे भरेंगे, आपको पता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूं मैं, हैव यू एवर बी टू गोवा। क्वेश्चन नंबर 2, ही स्पेस लीव फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ। सेंटेंस नंबर 3, दे recently launch missile। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 20 novels so far। और 5th और ले लेते हैं, मोनो दिस टास्क। इसमें थोड़ा सा यहाँ मैं लगा रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब इन 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होने चाहिए और अच्छे से पता भी है तुम्हें क्या भराग आएगा, कैसे भराग आएगा, क्योंकि इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के बारे में मेंशन किया जा रहा है। दिख रहा होगा सभी को। हो गया नोट डाउन। क्या आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, बीन। क्या आएगा, कैसे पता चल रहा है, हैव यू एवर, एवर कॉन्स्टेंस के एडवर्ब है, बोलो प्रेजेंट के परफेक्ट की। याद रखना पड़ेगा हमारे पास में कि कौन से टेंस के एडवर्ब क्या है। सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल की आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस की आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट की आपको पता होना चाहिए और एक पास्ट की सिंपल आपको पता होना चाहिए। इन 4 में से आपको एडवर्ब का खेल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे पास इसमें एवर आ रही है। अब तुमको खूब याद होना चाहिए, एवर कॉन्स्टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट के परफेक्ट की है। क्या भरना है, या तो हैज एवर आएगा, उसके साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म।
तो लगाओ हैव तो ऑलरेडी भरा हुआ है इसमें, है ना। वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें हैव ऑलरेडी भरा हुआ है, तो क्या लगानी पड़ेगी उनकी थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। पता है ना बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर, है ना। अगला देखो सेकंड वाला, ही लीव फॉर हेयर, ही लीव फॉर हेयर। थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई, एक मिनट, गड़बड़ क्या हुई है देखो, यहां पर है ही स्पेस लीव फ्रॉम हेयर आएगा, यहां से क्या आएगा, फ्रॉम हेयर, तो ये आएगा FROM, फ्रॉम हेयर। और लास्ट में क्या लगा है अपने पास में, जस्ट नाउ। अब कौन टेंस के एडवर्ब है ये तुमको हो पता है, कौन से के, प्रेजेंट के परफेक्ट किया जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ परफेक्ट किया तो लगाओ, ही के हिसाब से क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्या आएगी, हैज, और थर्ड फॉर्म लेके आओ किसकी, लीव की, क्या हो जाएगी, लेफ्ट, क्या हो जाएगी, लेफ्ट। बात समझ में आई नहीं आई, कैसे भर रहे हैं अपना ना, तो क्या आ जाएगा, ही हैज अ लेफ्ट फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, वह अभी अभी यहां से निकला। अच्छा इनका मतलब तो तुमको पता होगा सबका, एडवर्ब का मतलब तो पता है ना सबका ही, नहीं पता भाई। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पहले से ही। रिसेंटली का मतलब, बोलो, हाल ही में। पूछते क्यों नहीं हो जब मतलब नहीं पता था तो इनका। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, टिल तक, अनटिल जब तक, साथ में कैसा होता है, नॉट को साथ में लेता है ये। टिल नाउ ये भी किसके लिए आता है, तक के लिए। एवर का मतलब कभी, सो फार अब तक, यट अभी तक, बिफोर पहले, ये सभी कौन से टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट के परफेक्ट की। टेंस कौन सा बनना है, प्रेजेंट का परफेक्ट। अगला लगाओ, दे रिसेंटली लॉन्च ए मिसाइल, क्या भरोगे, पहले में क्या आ जाएगा, हैव, दे हैव रिसेंटली, क्या आ जाएगी लॉन्च की थर्ड फॉर्म, लॉन्च्ड, तो दे हैव लॉन्च्ड ए मिसाइल। नेक्स्ट बोल दो, सो फार आ गया ना इसमें, अरे नेक्स्ट वाले में कौन सा आ रहा है, सो फार, और सो फार कौन से टेंस के एडवर्ब हमारे पास, परफेक्ट की, क्या भरोगे आई के हिसाब से, हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न हो गया। नेक्स्ट बता दो, मोनू, इसमें क्या आ गया अपने पास ऑलरेडी, तो पहले में क्या आएगा, हैज, और दूसरे में क्या आएगा, डन, तो मोनो हैज ऑलरेडी डन दिस टास्क, कि मोनो ने पहले से इस टास्क को, इस काम को कर लिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, उतार लिया, उतार लिया, जल्दी उतारो अगर किसी नहीं उतारे तो। ये क्लासेस आप YouTube पे भी देख सकते हैं, ओके। जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है इनको भी YouTube पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगी, मतलब
कहीं कहीं रहेगा बोर्ड में आपके, जैसे टीचमेंट का जो ऐप है उसमें आपकी क्लास मिल ही रही है। इसके अलावा भी आपको आराम से अपने ग्रुप पे रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, मैथ की भी चल रही है, पता है ना। आगे बढ़े अब। आई हैव क्रिएटेड होमवर्क फॉर व्याकरण। ये हिंदी में कैसे आ गया? नहीं साहब, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए हिंदी में। आगे देखो, रूल नंबर सेकंड की तरफ बात करते हैं अब। रूल नंबर सेकंड, यदि सेंटेंस के एक क्लॉज में क्लॉज जानते हो कि नहीं जानते बेटे? क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और तुम्हारी ताज़ा जानकारी के लिए बता दूं, सिलेबस में क्लॉज जोड़ दिया। 10th क्लास के टॉपिक इस बार तुमको कल बताया होगा ना मैंने, तो 10th क्लास में क्लॉज का टॉपिक जोड़ दिया है। बताया नहीं बताया था? जोड़ दिया ना। और क्लॉज जोड़ा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉज जोड़ रखा है। इस बार तो तैयार रहना आप क्लॉज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, क्लॉज क्या चीज है। तो यदि सेंटेंस के एक क्लॉज यानी उपवाक्य में रीजन का मतलब कारण हो, तथा दूसरे क्लॉज में रिजल्ट यानी कि परिणाम हो, तो रिजल्ट बताने वाले क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब क्या कह रहा है सेंटेंस, देखो सेंटेंस को पहले लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं मैं आपको। अब बेटा बोर्ड पे ध्यान दो एक बार। देखो पहला रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यदि सेंटेंस के दो भाग है, कितने भाग है? दो भाग। सेंटेंस का एक भाग क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाता है। क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? उपवाक्य। यहाँ सेंटेंस के दो भाग है, यदि एक क्लॉज में हमारे पास रीजन हो, रीजन को बोले तो कारण, रीजन क्या बोलते हैं हम? कारण। यदि एक क्लॉज में रीजन है तथा दूसरे क्लॉज में रिजल्ट है, यानी एक क्लॉज में कारण को बताया जाता है, दूसरे क्लॉज में उसी के परिणाम को बताया जाता है, तो जो क्लॉज आपका रिजल्ट बता रहा है ना, उस क्लॉज में कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट का परफेक्ट। यानी सेंटेंस कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। कैसे? जैसे आपका पहला सेंटेंस देखो, यहां से द वेदर इज क्लीन, क्या कह रहा है? द वेदर इज क्लीन। पहला क्लॉज कहता है, पहला सेंटेंस कहता है कि मौसम कैसा है? बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है। और जब क्लीन है, रीजन ये है क्लीन है, तो इसका परिणाम ये था कि मैं अपने साथ क्या नहीं लेके आया? क्या नहीं लेके आया? अम्ब्रेला। तो रीजन पहले लॉजिक रखा, रीजन रखा, उसी के बेस पर परिणाम निकल के आ रहा है कि मैं अपने साथ क्या नहीं लेके आया? अम्ब्रेला नहीं लेके आया। समझ रहे हो बात को? इसीलिए पहले सेंटेंस में रीजन दिया जा रहा है कि भाई मौसम कैसा है? बिल्कुल साफ सुथरा है। और इसी का परिणाम ये निकला कि मैं अपने साथ, विद मी,
मैं अपने साथ में क्या नहीं लेके आया, अम्ब्रेला नहीं लेके आया, तो क्या लगेगा आई के हिसाब से हैव, और नॉट प्लस बीइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। क्या हो जाएगी, ब्रॉट। ठीक है। अब देखो एक बात और समझना भी, तो अब बात ये आती है सर हमको कैसा पता चलेगा, हमसे तो सेंटेंस का ट्रांसलेट करना ही नहीं आता, है कि नहीं। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, जब तो आप लोग कर ही लोगे। लेकिन अगर बाय द वे ये मान के चलो कि आपसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो हमें कैसा पता चलेगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, देखो अगर आपके पास सेंटेंस के दो भाग हो रहे हैं, सीधा बता रहा हूं, यदि आपके पास सेंटेंस के दो भाग हो रहे हैं और कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है, तो आपका पहला काम तो क्या है, देखो पहला काम आपको ये देखना है कि सेंटेंस के दो भाग है, तो एक भाग में डेफिनेट कोई ना कोई वर्ब तो भर के आएगी, आएगी नहीं आएगी, और दूसरा वाला भाग में खालिस्तान छूटेगा, ये बात ही बराबर है। तो पहले वाले में देखो हमारे पास वर्ब क्या है, ऑलरेडी इज आई हुई है। अब इज आपको खूब पता है प्रेजेंट टेंस में आती है, कौन सी में आती है, प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट सिंपल में आएगी, पता है आपको, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ये, है ना। तो यानी प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट वाला क्लॉज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है। तो याद करो मैंने एक बार पहले भी कहा है, क्या कहा है कि यदि एक क्लॉज प्रेजेंट टेंस का है तो दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस का होता है, एक क्लॉज यदि पास्ट टेंस का है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस का होता है। ये मैंने कहा है ऑलरेडी, आपको ध्यान हो तो। सब ये क्लॉज प्रेजेंट टेंस का है तो बोलो भाई ये क्लॉज भी प्रेजेंट का ही होगा कि नहीं होगा, ये बात तो श्योर हो गई अब कि हमारे पास जो क्लॉज आएगा वो कौन सी का आएगा, प्रेजेंट का। अब बात देखना ये है कि सर हमें प्रेजेंट में भी चार चार टेंस है, कौन कौन से, सिंपल, कंटिन्यूअस,